एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसमें हमको दर्शाना है, ठीक ना, कि इतना 2q और 2q+1 के रूप में होता है। 2q तो उनकी सम है, 2q+1 है तो कोई विषम है। ठीक है, इसको हमको दर्शाना है। चलिए हम लोग दर्शाते हैं। हम लोग को सबसे पहले हम लोग को मानना है, ठीक है, कि माना कि कोई भी आप ले सकते हैं एबीसीडी में को भी। ठीक है, लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2 है। ठीक है, यदि a को 2 से भाग दिया जाए तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a = bq+r होता है। ठीक है, तो जहाँ क्या होता है, जहाँ r जो है वह छोटा जैसे ये न्यूक्लियर होता है। ठीक है, छोटा है 20 से और बड़ा है 0 से। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यदि r जो है वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यदि r जो है तो b मेरा क्या चाहिए, 2 है, और 2 से छोटा कौन कौन होगा, मेरा 0 होगा और 1 होगा, बस इन होगा। तो इसलिए हम लोग इसी को मांग करते हैं। यदि r = 0 हो तब a = 2q है ना, a = 2q प्लस r में कितना 0, तो कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा ना। तो क्या हो गई, ये सम पूर्णांक है। 2 एक है सम संख्या, तो ये सम पूर्णांक। ठीक है, एक तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा मेरा क्या है, यदि r = 1 हो तब a = 2q+1, तो मेरा क्या होगा, 2q+1 विषम पूर्णांक। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा प्रूफ हो गया कि हाँ ये भी ठीक है। यहाँ हम लोग समीकरण 1 2 मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है,
तो हम लोग का अगला जो एग्जाम्पल है वो हम लोग का दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक उसी प्रकार का बस दर्शाना है 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है, ठीक है, विषम पूर्णांक, ठीक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और या 4q+3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है, हमको दर्शाना। तो मैंने पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो माना कि m एक, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, x m n a p q r, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मैंने m माना है, अगले वाले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, m माना था, इसमें हम लोग m माने। तो माना कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 इस क्वेश्चन को दर्शाना 4q+1, ठीक है, 4 लिखे हैं। और यूक्लिड वहाँ पर यदि m को 4 से भाग दिया जाए तब यूक्लिड विभाजन परमेयिका से m इज इक्वल टू 4q+r, m इज इक्वल टू 4q+r, ठीक है, जहाँ r जो है वह छोटा है 20 से और बड़ा है 0 से, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, 4 छोटा कौन कौन होगा, 0 1 2 3, ठीक है, रिमाइंडर 4 छोटा होगा। तो r इज इक्वल टू 0 हो तो m इज इक्वल टू 4q+0, तो मेरे 4q से क्या है, संपूर्णांक आ गया मेरा। फिर यदि r इज इक्वल टू 1 तो m इज इक्वल टू 4q+1, तो 4q+1 क्या है, विषम पूर्णांक मेरा है। फिर से यदि r इज इक्वल टू 2 तो m इज इक्वल टू 4q+2, तो 4q+2 क्या हो जाएगा, मैं संपूर्णांक। फिर से यदि r इज इक्वल टू 3 हो तो 3 को मानेंगे हम लोग, 3 पुट करेंगे तो मेरे विषम पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में हो सकता है, बस उसको दर्शा देना, ठीक है, जहाँ कुछ मतलब इसमें उतना मतलब मुश्किल बात नहीं है कि इसमें उसको नहीं बना सकते, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम्पल है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी की बर्फियों का संख्या समान रहे और ये ढेरियां बर्फी के परात का न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए हम प्रत्येक ढेरी कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एसीएफ निकाले तो वही एसीएफ हम लोग को इस 10 क्लास में कौन सा मेथड से यूज़ करना है, यूक्लिड विभाजन परमेयिका का यूज़ करके हम लोग का एसीएफ निकालना, ठीक ना। नॉर्मल बच्चा वाला एसीएफ नहीं बनाना हम लोग को, ठीक ना। हम लोग अब 10 क्लास का छात्रा हो गए हैं। तो चूंकि काजू की बर्फी कितना है 420 और बादाम की बर्फी 130 है, तो दोनों का एसीएफ निकाल, दोनों में से मेरा कौन बड़ा है, दोनों में से मेरा कौन बड़ा है, तो दोनों में से मेरा ये बड़ा है, ठीक, 420 बड़ा है 130 से, ठीक है। जिससे बड़ा होता है तो इसका मुंह होता है, तो इक्वल टू परमेयिका का यूज करके ए इज इक्वल टू b+r होता है, तो 420, ठीक है, इसका एसीएफ निकाल लेंगे। तो लास्ट में मेरा कितना है, 0 किसका है, इसका ऊपर वाला, ठीक है, 10 और ये फिर ये वाला, ठीक है, 10 आया मेरा, तो 10 इसका एसीएफ। तो प्रत्येक प्रकार के बर्फिया के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 ढेरी बना सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।